this is Naveed Raza and yet another episode of Mental Health Check is back on your demand. आज का टॉपिक मैं आप लोगों के मशवरे से कर रहा हूँ. You guys have sent it me on Instagram और topics. तो मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया, हमने कहा this should be addressed. तो मेरे साथ हैं डॉक्टर कमल कदीर. हाउ आर यू? आज हम बात करने लगे हैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट की, वर्क प्लेस प्रेशर्स की, वर्क प्लेस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की. तो उस पर लोगों ने मुझे बहुत सारा लिख के भेजा कि भाई वर्क प्लेस हैरेसमेंट को किस तरह साइकोलॉजिकली हम उसके हमारे पास जो इम्पैक्ट्स आते हैं, लेकिन हम वहीं रहते हैं. फिर जो प्रेशर होता है, अनरीजनेबल प्रेशर या रीजनेबल प्रेशर, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो उस पर किस तरह से उसको पहले तो मुझे बताओ कि वर्क प्लेस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं और उसको किस तरह से काउंटर करना चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी से ना ख़राब हो. ओके, मुझे से लगता है, देखिए वर्क प्लेस स्ट्रेस की बात हम कभी और करेंगे बिकॉज वो एक बहुत ब्रॉड डायमेंशन है ऑन इट्स ओन. बट वर्क प्लेस हरासमेंट और बुलिंग तक जहाँ की बात है, ये एक्चुअली सबसे कॉमन सवाल है जो लोग मुझसे भी पूछते हैं जब मैं लाइव सेशन में कुछ करती हूँ. तो उससे बहुत सारी ख़वातीन मुझसे पूछती हैं कि भाई इसके बारे में बताएं कि हाउ डू यू केटर टू दैट. बिकॉज देखिए वर्क प्लेस का इशू ये है कि वर्क प्लेस में होती है आपकी मजबूरी. कोई अपनी नौकरी तो खोना नहीं चाहता, ठीक है. और वैसे भी नौकरियों के जितने मसाइल हैं आजकल, जो लोग जिस जॉब पे हैं उनको लगता है कोरोना का टाइम है तो भाई मेरी जॉब इधर उधर नहीं होनी चाहिए. और एक्चुअली ये जो हमारी इनसिक्योरिटी होती है ना, इसी का जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं. उन्हें ही पता होता है. देखिए अब अगेन आ जाते हैं वर्क प्लेस हरासमेंट या बुलिंग करने वाले लोग होते कौन से हैं. पावर डायनामिक्स का खेल है ये. ओके, घर में तो चलती नहीं है बेचारों की. उनको लगता है कि भाई मतलब आपको अच्छा लगता है ना जब आप किसी को डिग्रेड करते हैं तो आप खुद सुपीरियर फील करते हैं किसी और को इन्फीरियर फील करा के. तो ये वो लोग होते हैं जो वर्क प्लेस पे आके अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने फेलो कलीग्स को, जहाँ भी उन्हें लगता है कि मेरी थोड़ी डिमांड है या मैं थोड़ा सुपीरियर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ये कोशिश करते हैं कि ये जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनको बजाय फ्लरिश करने के दबाएं. ठीक है, कुछ ये इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, तो इनको काम मत सिखाओ, इनको पूरी बात मत बताओ. और ये जो है वो ये जनरल प्रॉब्लम है जो लोग वर्क प्लेस में फेस करते हैं. और फिर दूसरा है कंपटीशन, फिर है वर्क प्लेस पॉलिटिक्स. ठीक है, कि लोग जो है वो एक के खिलाफ पॉलिटिक्स. आपने किसी को कह दिया भाई तो इसका मतलब है आपने आधी वर्क प्लेस की गैंग से पंगा ले लिया. अब सब आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं. जिसके पास आपका काम है उसने वो आपका काम रोक के बैठ गया. लेकिन नवीद अल्टीमेटली इजंट दैट ऑल ऑफ दैट अनप्रोफेशनलिज्म. मतलब अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे अपने पर्सनल बायसेस, अपनी सब्जेक्टिविटी, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे तो ये प्रोफेशनलिज्म कैसे हुआ. और पाकिस्तान की वर्क प्लेसेस का ये सबसे बड़ा मसला है. तो दोनों साइड पे हमारे पास प्रॉब्लम है. जहाँ सुपीरियरिटी है वहाँ पे भी मेंटली कोई इश्यूज है, और जहाँ जो नीचे हैं वो बेचारे इस हालात में फंस के उस कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहता तो भाई वो जो भी हो रहा है मेरे साथ में बर्दाश्त कर लूँ बिकॉज आई शुड नॉट लीव माय जॉब. उसमें वो उनके वो बुली भी हो रहे हैं, उसमें उनके साथ हरासमेंट भी हो रही है, फिजिकली अब्यूज भी हो रही हैं. बिल्कुल, खवातीन इसका भाई ना चाहते हुए भी इसका शिकार हो रही हैं. तो बेचारी क्या करें, वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती. तो उस ट्रॉमा को किस तरह से ओवरकम करें, या कुछ ऐसी हिम्मत दूं उन्हें जो उन्हें पता चले. मुझे लगता है अगर लोग मेरी बात को शायद समझेंगे नहीं या वो कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ. बट सबसे पहली चीज़ आई थिंक रूल नंबर 1, वर्क प्लेस में कोई आपका फ्रेंड नहीं होता. ठीक है, वर्क प्लेस में दोस्त बनाना बंद कर दें, क्योंकि दोस्ती के साथ आती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप और मैं साथ काम करते हैं और आप मेरे दोस्त हैं, आपने अपना काम नहीं किया, क्या मैं जाके आपको कहूँगी आपने अपना काम नहीं किया, प्लीज़ अपना काम करें. तो यार मेरे घर में मसला है, मैंने रात देर से सोई थी यार, मुझसे नहीं सुबह उठा गया इसलिए मैं लेट आई हूँ. अब आप उनको अननेसेसरी प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आप उनके लिए कवर अप भी कर रहे हैं. तो भाई वर्क प्लेस काम करने की जगह है, दोस्त आपकी वर्क प्लेस से बाहर होने चाहिए जिनसे आप वर्क प्लेस के बाद मिल सके. एक ही कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करते हुए दो लोग दोस्त नहीं हो सकते. ठीक है, ये बहुत ही अननेचुरल सी रिलेशनशिप है जो आप मांग रहे हैं. मतलब अगर मेरा और आपके दोनों का प्रमोशन होना है तो क्या मैं दोस्त बने कहूँ नहीं यार इनको प्रमोशन दे दे, मुझे नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स मुझे प्रमोशन चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ वर्क प्लेस बुलिंग हरासमेंट को रोकना है तो दोस्तियाँ करना बंद करें वर्क प्लेस में. ठीक है, दूसरी चीज़ खुद भी डिस्करेज करें इस बात को कि आप अपनी पर्सनल बातें जाके वर्क प्लेस में करें. कि जैसे कि मेरे घर में क्या हो रहा है, आज मेरी हस्बैंड से लड़ाई हो गई, क्योंकि लोग आपकी इसी वीकनेसेस का फ़ायदा उठाते हैं. ठीक है, मैंने खुद अपनी केसेस में देखा है जहाँ वुमन वुड से कि यार आई एम थिंकिंग कि मैं आई शुड हैव अनदर चाइल्ड, और ये जाके दूसरी की दोस्त से जाके बॉस को बताएगा कि इसको प्रमोशन मत दें तो शी इज तो थिंकिंग ऑफ हैविंग अ चाइल्ड. तो फिर तो मैटरनिटी लीव पे चली जाएगी. तो ये जो है, इसलिए प्लीज़ अपने दोस्त ना बनाएं और फिर अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स लेके काम पे बताएं. ठीक है,
इसी तरह मुझे लगता है लोग लगता है वो थोड़ा बेचारा कार्ड फील पे प्ले करके उनको थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है, हाय अल्लाह मैं तो बीमार हूँ। और हमारे पाकिस्तान का मसला ये है नवी, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। हमारी वर्क स्पेसेस भी हमारा घर है, मतलब क्या अगर किसी की शादी हो रही है तो भाई मतलब वर्क प्लेस के लोग उसकी शादी में डांस कर रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन। हमारे हर चीज घर का माहौल बन जाती है और उसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है। यहीं आप किसी को दो बातें उसके काम पे नहीं कह सकते, यहाँ आपको सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो वो वाली सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर व्हेन इट कम्स टू देखें वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। हर बॉस के ऊपर एक दूसरा बॉस होता है, उससे क्या रहता है, अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो मैं सिर्फ मेरी सजेशन ये है कि जब भी आप प्लीज़ ऑलवेज चूज़ योर बॉस। तो अगर आप किसी वर्क प्लेस में अप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसलिए, क्योंकि एक दफ़ा आप नौकरी शुरू कर लेते हैं तो ख़त्म करना मुश्किल होती है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस ओपन होते हैं। किसी जगह थोड़े पैसे कम हो सकते हैं लेकिन सुकून ज़्यादा हो सकता है, यू नो कि आप बॉस से मिले, आपको लगा यार बॉस अच्छा है, अच्छी है। दूसरी जगह आपको लगा यार पैसे तो 10,000 रुपये ज़्यादा है लेकिन बॉस बहुत मुश्किल है, तो उस 10,000 रुपये के लिए जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस जाएगी उससे बेहतर है 10,000 रुपये कम ले लें। इट डजेंट मैटर। तो आई थिंक वर्क प्लेस चूज़ करते हुए यू हैव टू बी वाइज। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो बॉस हैं, जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक राउंड लेना या उनसे मिलना, इन्वायरमेंट की फील लेना कि क्या मैं इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाऊँगी या कर पाऊँगी नहीं, ये चीज़ें जज करके जॉब के लिए ऑफर करना इज साइकोलॉजिकली अ मच हेल्दी थिंग टू डू, इवन इफ इट्स लेसर मनी। इट्स साइकोलॉजिकल हेल्थ वर्सेस मनी, साइकोलॉजिकल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तीसरी मुझे लगता है कि इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट और बुलिंग, ठीक है, तो उसमें केस रिपोर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले आप अपनी अलायंस बनाएं। अलायंस का मतलब है क्योंकि जब भी वर्क प्लेस में ऐसा इशू होता है तो चार और लोगों को बैठा के पूछा जाता है कि भाई आप बताएं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, बिकॉज आपको चाहिए होते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए विटनेसेस। हाँ, तो आप अगर ऐसी कोई इशू पिक कर रहे हैं तो आप पहले अपनी अलायंस देख लें कि आपके पास क्या अलायंस है भी कि नहीं है, ठीक है। फिर क्या जो चीज़ मैं कर रही हूँ उसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। भाई आप जिसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं वो आपके इतने बड़े बॉस हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली आपने नौकरी से ही निकलना है, तो आप कंप्लेन ज़रूर करें बट ऑल्सो नो कि आई विल हैव टू लीव माई जॉब, ठीक है। सो बिकॉज आई नो इट्स डिफिकल्ट। तीसरा कि अपनी चौथा बल्कि अपनी वीकनेस किसी को मत बताएं। ये जो हम अपने खुद ही वीकनेसेस का ओपन बुक लेके घूम रहे होते हैं ना, आपको पता है मुझे तो ये करना आता ही नहीं, आपको पता है मेरी ये वीकनेस है। आई थिंक द वर्ल्ड इज, जितनी आप वीकनेस लोगों को बताते हैं उतनी लोगों को नज़र भी आती है और उसी वीकनेस को वो यूज़ करते हैं आपके अगेंस्ट। सो वर्क प्लेस में सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं, सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं, अगर आप प्रोफेशनलिज्म दिखाएं। इवन आई थिंक कुछ भी आप कह लें बट आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी इसमें बहुत मैटर करता है, स्पेशली एट अ वर्क प्लेस। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये कहती हूँ कि हर जगह की एक तहजीब होती है, ठीक है, क्योंकि लोग आपको देखो कुछ भी आप कह लें कि भाई नॉन जजमेंटल हो, लोग आपके अपीयरेंस से आपको जज करते हैं 100%, बहुत जज करते हैं। तो यू नीड टू ड्रेस कॉन्फिडेंटली बट यू ऑल्सो नीड टू ड्रेस प्रोफेशनल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी फॉर्म कर लेंगे कि उस वक्त आपको कोई बुली करते हुए या आपको दबाते हुए, और जब उनको पता होगा कि यू आर गुड एट योर जॉब, भाई आपको निकालना उनके लिए भी नुकसानदेह होगा। ये सब चीज़ें करने के बाद कोई आपकी तरफ हरासमेंट और बुलिंग करते हुए 2 दफ़ा सोचेगा। जब आप एक वीकर टारगेट नजर आएंगे तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन का निशाना आप ही को बनाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू स्टॉप वर्क प्लेस हरासमेंट एंड बुलिंग देन यू नीड टू स्टॉप मेकिंग योरसेल्फ अ वीक टारगेट। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सही बात है, ठीक है, दैट वाज वेरी हेल्पफुल एंड आई बिलीव कि आप अपने आप को वर्क प्लेस में किस तरह से शेप अप कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से कंपोज कर सकते हैं और किस तरह से चलना चाहिए। तो ये एक आई थिंक बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एपिसोड, और आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने वर्क प्लेस पे बुलिंग से बचने के लिए, हैरेसमेंट से बचने के लिए और विक्टिमाइजेशन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दैट वाज अ वेरी हेल्पफुल एपिसोड कमल, एंड आई होप आप लोगों को बहुत सारे आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे जो आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। एंड दैट वाज इट। एंड मेंटल हेल्थ चेक पे आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, या आप हमें लिख सकते हैं। एंड आई एम एंजॉइंग रीडिंग योर ईमेल्स, योर मैसेजेस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो आज के एपिसोड को रैप अप करते हैं। दैट वाज मेंटल हेल्थ चेक विद नवीद रज़ा एंड डॉक्टर कमल कदीर। फिर मिलेंगे आपसे, खुदा हाफ़िज़।